एक और बड़ी खबर आ रही है, रुक करूंगी सहयोगी विभा का। तो देखिए इस वक्त खबर उम्मीदवारों को लेकर अगर बात करें तो जेडीयू की तरफ से उम्मीदवारों को सिंबल देने की प्रक्रिया चलती हुई और एक एक करके वो तमाम नाम सामने आ रहे हैं। जेडीयू उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर दी गई है। अब किन्हें किन्हें कहां से ये टिकट मिला है जरा वो भी अब जानते चलिए। जेडीयू उम्मीदवार, हालांकि ये मानकर चला जा रहा है कि सहयोगी दलों में जिन 5 पांडवों की चर्चा हो रही थी उनमें बाकी 4 पांडवों की तरफ से पहले उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई। अब सबकी निगाहें जेडीयू उम्मीदवारों के तरफ से जारी लिस्ट पर इस वक्त टिकी हुई है और जो हमारे पास जो इस वक्त लिस्ट आ चुकी है वो आपको बताते चलें कि आलमनगर से नरेंद्र नारायण यादव, बिहारीगंज अगर से बात करें बिहारीगंज से तो निरंजन कुमार मेहता, सिंहेश्वर से रमेश ऋषिदेव, मधेपुरा से श्रीमती कविता साहा, सोनबरसा से रत्नेश सदा, जुगेश्वर शाह, महिषी से कुशेश्वर स्थान से अतिरेक कुमार, बेनीपुर से विनय कुमार चौधरी, दरभंगा ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो ईश्वर मंडल, बहादुरपुर से मदन सहनी, गायघाट से श्रीमती कोमल सिंह, मीनापुर से अजय कुशवाहा, सकरा की बात करें तो आदित्य कुमार, अजीत कुमार को कांटी से चुनावी मैदान में जेडीयू ने टिकट दिया है। कुचायकोट से अमरिंदर कुमार पांडे, भोरे से सुनील कुमार, हथुआ से राम सेवक सिंह, बरौली से मंजीत सिंह जिसकी चर्चा पहले से चल रही थी, जीरादेई से भीष्म कुशवाहा, रघुनाथपुर से विकास कुमार सिंह उर्फ जीशु सिंह की इस बार टिकट के साथ जेडीयू ने अपनी जो एक तरीके से भरोसा जो है उनके ऊपर जाहिर किया है। बड़हरिया की बात करेंगे तो इंद्रदेव पटेल को टिकट दिया गया है। महाराजगंज से हेम नारायण शाह, एकमा से दूरन सिंह, माझी की बात करें रणधीर सिंह जिसकी चर्चा चल रही थी, परसा से छोटेलाल राय, वैशाली से सिद्धार्थ पटेल। वहीं अगर महनार की बात करें तो महनार से उमेश सिंह कुशवाहा को चुनावी मैदान में उतारा गया है जेडीयू की तरफ से। ये जेडीयू की लिस्ट है जो जिसमें 57 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। इन 57 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में जेडीयू ने टिकट दिया है। मोरवा से विद्यासागर सिंह निषाद हैं, विजय कुमार चौधरी, सराय रंजन से, विभूतिपुर से श्रीमती रवीना कुशवाहा जो हैं उनको दिया गया है। हसनपुर से राजकुमार राय, अभिषेक कुमार को चिरिया बरियारपुर से चुनावी मैदान में टिकट दिया गया है। मटिहानी से राजकुमार सिंह, रामचंद्र सदा, अलौली से, खगड़िया से बबलू मंडल, बेलदौर से पन्नालाल पटेल, नचिकेता मंडल, जगन्नाथपुर जिसकी बात हो रही थी कि जमालपुर से किसे उतारा जाएगा तो जमालपुर से नचिकेता मंडल, सूर्यगढ़ा से रामानंद मंडल जो हैं उन्हें टिकट दिया गया है। शेखपुरा से रणधीर कुमार सोनी, ये नाम इस वक्त जो आपके सामने है। अस्थामा की बात करें तो जितेंद्र कुमार को चुनावी टिकट दिया गया है। वहीं कौशल किशोर को राजगीर से, देखिए ये राजगीर सीट बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले ये राजगीर की सीट जो है वो बीजेपी के पास थी। बीजेपी ने इस राजगीर सीट को, हालांकि ये दिया गया था सहयोगी दलों में से एक सहयोगी दल को, लेकिन इस सीट को वापस दिया गया जेडीयू को और अब राजगीर से चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगे श्री कौशल किशोर जेडीयू की तरफ से। इस्लामपुर की बात करें तो रुएल रंजन जो है वो यहां से चुनावी मैदान में है। हिलसा से कृष्ण मुरारी शरण उर्फ प्रेम मुखिया, नालंदा से श्रवण कुमार, पहले से श्रवण कुमार इस जगह से लड़ते रहे। हरनौत की बात करेंगे श्री हरि नारायण सिंह, इनकी चर्चा पहले से चल रही थी और साथ ही साथ कुछ और सीटें, चूंकि 57 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट ये जारी की गई है और इसीलिए इस लिस्ट के हिसाब से अगर 57 उम्मीदवार इस वक्त, हालांकि 101 सीटें जो हैं वो जेडीयू के पास भी हैं, बीजेपी के पास भी हैं, इसमें से पहली लिस्ट में 57 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में टिकट जेडीयू ने भरोसे के साथ इस वक्त उतारा। हालांकि महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि बदलाव कहां कहां कौन कौन है। वहीं पर मोकामा की बात करेंगे, मोकामा से आनंद सिंह ने, उन्होंने कल ही अपना नॉमिनेशन कर दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार सिर्फ और सिर्फ एकमात्र हमारे नेता और इसीलिए कोई लेकिन परंतु का सवाल ही नहीं है। फुल अगर बात करें यहाँ से संदेश से तो राधा शरण शाह की बात करेंगे, मसौड़ी से अरुण मांझी, डुमरगांव से श्री राहुल सिंह को और यहाँ राजापुर से संतोष कुमार निराला, ये वो तमाम कैंडिडेट्स के नाम हैं जिन्हें इस बार जेडीयू ने टिकट दिया है और 57 उम्मीदवारों की ये लिस्ट जेडीयू की तरफ से भी जारी कर दी गई है।
अब एनडीए में तमाम जितने भी सहयोगी दल हैं, इन पांचों सहयोगी दलों में अपने अपने टिकटों पर जहां जहां विधानसभा क्षेत्र उन्हें दिया गया है वहां पर कमोबेश अपने कैंडिडेट को उतार दिया गया है। कल आपने देखा होगा कि 71 उम्मीदवारों की बीजेपी की तरफ से लिस्ट पहले जारी की गई थी और उसके बाद 30 अभी उम्मीदवार उधर से भी सामने आने बाकी हैं। इधर अगर जेडीयू की बात करें तो जेडीयू की तरफ से 57 उम्मीदवारों की ये जो पहली लिस्ट है वो हमारे साथ इस वक्त हम अपने दर्शकों को साझा भी कर रहे हैं और हमारे पास आ चुकी है, जिसकी चर्चा हमने अभी इस वक्त आपके सामने की है। तो ये वो तमाम नाम जो है वो आपके सामने हैं और 57 नामों में कई पुराने चेहरे हैं जिन्हें एक बार फिर से रिपीट किया गया है। उनके ऊपर भरोसा जेडीयू ने दिखाया है और यहाँ पर भी कई मंत्री भी इसमें शामिल हैं, कई नए चेहरों को भी तरजीह दी गई है। और सबसे बड़ी बात, बहादुरपुर से मदन सैनी चुनावी मैदान में, मधेपुरा से कविता साहा, सोनवर्षा से रत्नेश सदा, महिषी से गुंजेश्वर शाह, कुशेश्वर स्थान से अतिरेक, मीनापुर से अजय कुशवाहा, सकरा सुरक्षित सीट है ये और यहां से आदित्य कुमार को चुनावी मैदान में टिकट दिया गया है जेडीयू की तरफ से। बहादुरपुर से मदन सैनी जिसकी चर्चा पहले से चल रही थी, वहीं गायघाट से कोमल सिंह को चुनावी मैदान में उतारा गया और जेडीयू उम्मीदवारों की ये सूची इस वक्त जहां पर 57 कैंडिडेट्स को टिकट दे दिया गया है। अब ये तस्वीर पूरी तरह से साफ हो चुकी है क्योंकि नॉमिनेशन पहले चरण की ये सीटें ज्यादातर इसमें हैं क्योंकि 17 तारीख तक ही आखिरी तारीख है जब नॉमिनेशन किया जा सकता है और इसी वजह से अब इसमें विलंब की गुंजाइश भी नहीं थी। भोरे सुरक्षित सीट से सुनील कुमार जो है उन्हें चुनावी टिकट दिया गया। हथुआ से रामसेवक सिंह को चुनावी मैदान में उतारा गया है जेडीयू की तरफ से। और देखिए जेडीयू उम्मीदवारों की लिस्ट हमने आपको बता दी है, 57 नाम इसमें सामने आए हैं और इस नाम को लेकर अब हम चर्चा करेंगे कि आखिर इस नाम में जो अलग अलग नाम हम अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से देख रहे हैं उसमें क्या खास है। क्या साल 2020 से कुछ नाम ऐसे हैं अलग जो चौंकाने वाले हैं, किन्हें किन्हें मौका दिया गया है, पहली लिस्ट को लेकर हम पूरी चर्चा करेंगे न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद अमृतराज से। आनंद, देखिए, निश्चित तौर पे हमारे सहयोगी विभा ने तमाम नाम बता दिए लेकिन मैं कुछ जानकारी दे देता हूँ। सबसे पहला नाम जो आलमनगर से नरेंद्र नारायण यादव जो वर्तमान में बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं और काफ़ी वरिष्ठ नेता है, यादव समाज से आते हैं, ओबीसी समाज से उन्हें टिकट दिया गया। बिहारीगंज से निरंजन कुमार मेहता वो ओबीसी समाज से आते हैं। सिंहेश्वर से श्री रमेश ऋषिदेव वो एसी समाज से आते हैं। मधेपुरा से कविता साहा वैश्य समाज से आती हैं। सोनवर्षा से रत्नेश सदा जो बिहार में वर्तमान में मंत्री भी हैं वो एसी समाज से आते हैं। महिषी से गुंजेश्वर शाह वैश्य समाज से आते हैं जिन्हें फिर से रिपीट किया गया है। अभी तक जितने नामों को मैंने बताया तमाम लोग पहले से विधायक थे। मधेपुरा से श्रीमती कविता साहा जो पहली बार उम्मीदवार बने हैं और मधेपुरा वो सीट है जहां पे अभी तक अमूमन तमाम बड़ी पार्टियां यादव समाज से उम्मीदवार उतारते हैं। इस बार जेडीयू ने एक बड़ा रिस्क लिया है और वैश्य समाज के उम्मीदवार कविता साहा को बनाया है। कुशेश्वर स्थान से अतिरेक कुमार जो एसी समाज से आते हैं और अशोक राम के बेटे हैं। इसके अलावा बेनीपुर से विनय कुमार चौधरी जो सवर्ण समाज से आते हैं। दरभंगा ग्रामीण से ईश्वर मंडल जो अति पिछड़ा समाज से आते हैं। बहादुरपुर से मदन सहनी जो बिहार सरकार के मंत्री वो भी अति पिछड़ा समाज से आते हैं। गायघाट से कोमल सिंह वो वीना देवी जो सांसद हैं वैशाली की उनकी बेटी वो सवर्ण समाज से आती हैं। गायघाट मीनापुर से अजय कुशवाहा जो ओबीसी समाज से आते हैं। सकरा से आदित्य कुमार वो भी ओबीसी समाज से आते हैं। काटी से अजीत कुमार जो बिहार सरकार के पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, महिला वो सवर्ण समाज से आते हैं। की बात भी होगी। आनंद, आवाज आप तक पहुंच रही हो तो जरा ये इस 57 लिस्ट में महिला अगर उम्मीदवारों के चयन की बात की जाए जिस पर जेडीयू ने भरोसा जताया, अभी 57 में तो कुल 4 महिला प्रत्याशी दिख रही हैं जिस पर जेडीयू ने इस बार दांव लगाया है, उन्हें भरोसा जाहिर करते हुए टिकट दिया है। बिल्कुल, देखिए ये देखना दिलचस्प होगा कि अभी तक 57 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो गई है, उसमें 4 महिला उम्मीदवारों को जगह मिली है और अभी दूसरी लिस्ट बाकी है उसमें कितने महिलाओं को जगह मिलती है। और वो भी तब जब नीतीश सरकार ने महिलाओं के लिए काफ़ी कुछ काम किया और कई सारे उपहार भी दिए हैं। अगर आप महिलाओं को 10,000 की बात करें या फिर
महिलाओं को आरक्षण की बात करें सरकारी नौकरी में, तो तमाम तरह की बातें। लेकिन अभी तक जो लिस्ट है इसमें अभी तक 4 महिलाओं को ही टिकट मिला है। तो उम्मीद है कि जब बाकी के बचे हुए सीट है उसमें महिलाओं की संख्या बढ़ सकती है। बदलाव तो वाली बात है, सीटें बिल्कुल आपने आनंद सही कहा, कौन सी हैं जहां पर आपको लगता है कि ये जो आश्चर्यजनक तरीके से